नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 15 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार है और शुक्रवार का दिन लक्ष्मी जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, तली भुनी चीजों से दूर रहें और नियमित व्यायाम करते रहें। घरेलू सुख सुविधा की चीजों पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। पिता का तल्ख बर्ताव आपको नाराज कर सकता है, लेकिन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए शांत रहें, इससे आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, जीवन की सभी कठिन परिस्थितियों में आपको अपने माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। जो लोग प्रेम के मोर्चे पर मायूस महसूस कर रहे हैं, वे प्यार में रंग भरने के लिए कुछ रोमांचक योजना बना सकते हैं। मिथुन राशि, क्षणिक क्रोध विवाद और दुर्भावना का कारण बन सकता है। मनोरंजन और सौंदर्य वृद्धि पर आवश्यकता से अधिक समय व्यतीत ना करें। परिवार के करीबी सदस्य आपको झुंझलाहट और जलन महसूस कराएंगे। तर्क वितर्क या लड़ाई झगड़े में पड़ने के बजाय शांत भाव से अपनी भावना व्यक्त करें। कर्क राशि, आज सभी ग्रह और सितारे आपके पक्ष में हैं। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के दिन यात्रा की योजना भी बन सकती है, लेकिन आज आपको अपने खान पान पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। सिंह राशि, सिंह राशि के जातक आपकी इच्छा शक्ति को प्रोत्साहन मिलेगा आज, क्योंकि आप बहुत उलझी हुई परिस्थितियों से निकलने में कामयाब रहेंगे। भावनात्मक फैसले लेते समय अपनी तार्किकता को न छोड़ें। जल्दबाजी में निवेश करने से बचें। यदि आप सभी संभावित कोणों से जांच नहीं करेंगे तो नुकसान होने के संभावना। कन्या राशि, प्रेम के मामले में सफलता मिलती दिख रही है। नए कार्यों की शुरुआत करना शुभ रहेगा और आज अपने प्रिय के साथ अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और गोपनीय मामलों को साझा करने का बिल्कुल सही समय। प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत शुभ है। दफ्तर में सब कुछ आपके पक्ष में जाता नजर आ रहा है। तुला राशि, जो लोग आपके पास कर्ज के लिए आते हैं, बेहतर होगा आप उन्हें नजरअंदाज करें। पारिवारिक मोर्चे पर भी चीजें अच्छी रहेंगी और आप अपनी योजनाओं को पूरा समर्थन मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। आपकी आंखें इतनी चमकदार हैं कि वो आपकी प्रेमिका की सबसे अंधेरी रात को भी रोशन कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, छात्रों के लिए दिन अनुकूल है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। जमीन जायदाद और संबंधी कार्य जो है स्थगित करना आपके हित में होगा। माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पैसों के मामले में आपका दिन औसत रहने वाला है। धनु राशि, इससे पहले कि नकारात्मक विचार मानसिक रोग का रूप ले लें, आपको उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। आप किसी परोपकारी कार्य में हिस्सा लेकर ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। अगर आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा का सही इस्तेमाल करेंगे तो यह काफी फायदेमंद साबित होगा। मकर राशि, मकर राशि के जातक लंबे समय से चली आ रही दिक्कतों से आज आपको छुटकारा मिल सकता है। आगे बढ़ने के बजाय अपने सभी आगामी कार्यों को पूरा करना ही समझदारी होगी। समान विचारधारा वाले व्यक्ति के साथ समय बिताना संतोषजनक रहने की संभावना है। कुंभ राशि, भावनात्मक रूप से बहुत अच्छा दिन नहीं रहने वाला। आर्थिक समस्याओं के कारण आपको आलोचना और वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों को ना कहने के लिए तैयार रहें जो आपसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें रखते हैं। मीन राशि, मीन राशि के जातक आज आप पॉजिटिव ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, जिसका असर आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ेगा और खुद के काम से समय निकालकर परिवार के साथ अधिक समय बिताना संभव नहीं हो पाएगा। आप कोशिश करेंगे तो अपनों के करीब आने में आसानी होगी। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला जो समय है वह कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है।
मूलांक 1। मूलांक 1 के जातक किसी काम को लेकर ज्यादा सोचने के कारण मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है। भाइयों के साथ भी संबंधों में लेकिन सुधार होगा। सरकारी नौकरी कर रहे जो व्यक्ति हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही शुभ। प्रॉपर्टी संबंधी कोई डील भी फाइनल हो सकती है। दस्तावेजों की अच्छे से जांच कर लें। उपाय भी करें, लाल रंग के रुमाल अपने पास रखें। मूलांक 2। मूलांक 2 के जातक महत्वपूर्ण मुद्दों पर यदि कोई योजना बन रही है तो बड़ों की सलाह को प्राथमिकता दें। बातचीत करते समय नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में आज कम लग रहा है और आज आर्थिक पक्ष भी थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। उपाय करें, शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें। मूलांक 3। मूलांक 3 के जातक काम के सिलसिले में छोटी मोटी यात्रा हो सकती है। धार्मिक गतिविधियों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। बच्चों के मनोरंजन के लिए आज कोई गेम खरीदकर घर ले जाएंगे। व्यापारी वर्ग को अचानक कोई बड़ी डील मिल सकती है। उपाय भी कर सकते हैं, केसर का तिलक लगाएं। मूलांक 4। मूलांक 4 के जातक कार्य क्षेत्र में आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे हो जाएंगे। अगर आप नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो आज के लिए अपनी योजना को स्थगित कर दें। व्यापार में साझेदार के साथ किसी बात को लेकर बहसबाजी भी हो सकती है। वाणी पर संयम रखें। उपाय भी कर सकते हैं, खोटे सिक्के जल में प्रवाहित करें। मूलांक 5। मूलांक 5 के जातक आज कार्य क्षेत्र में आपकी मुलाकात किसी प्रभावशाली व्यक्ति से हो सकती है जिसकी मदद से आपका व्यापारिक नेटवर्क मजबूत होगा। व्यापार में नया विशेष निवेश करने से माफ कीजिएगा, पहले एक बार दोबारा विचार कर लें। आज किसी पारिवारिक समारोह में भी शामिल होने का मौका मिल सकता है, जरूर जाएं। उपाय भी करें, हरी सब्जियों का सेवन करें। मूलांक 6। मूलांक 6 के जातक आज आपका जो भाग्य है वो आपका साथ देगा। विद्यार्थियों को आगामी परीक्षा में उनकी मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त होंगे। बेहतर है ज्यादा मेहनत करें। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी आपके काम में मदद करेंगे। जी हाँ, दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बढ़ रही है। उपाय करें, सकारात्मक परिणाम होंगे। काम करते समय गोल्डन पेन का इस्तेमाल करें। मूलांक 7। मूलांक 7 के जातक स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन उत्तम रहने वाला है। परिजन अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए आपसे मदद ले सकते हैं। नौकरी में स्थान परिवर्तन होने की संभावना बन रही है और आज किसी को पैसा उधार देने से आपको बचना है। बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया में अधिक सक्रिय रहेंगे, इस पर संयम रखने की जरूरत। और उपाय भी करें, कानों में सोना धारण करें। मूलांक 8। मूलांक 8 के जातक प्रॉपर्टी डीलर आज किसी बड़ी डील को पूरा करने में सक्षम रहेंगे। निजी नौकरी कर रहे व्यक्तियों को आज किसी ऐसे प्रोजेक्ट में शामिल होने का मौका मिलेगा जिससे भविष्य में आपको लाभ ही लाभ मिलेगा और आज सोच समझकर किए गए निवेश से शीघ्र लाभ मिलने की संभावना है। उपाय करें, मछलियों को आटे की गोलियां खाने को दें। आइए बात करते हैं मूलांक 9 के जातकों की। तो मूलांक 9 के जातक कारोबार में अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनकी गतिविधियों पर नजर रखने की आपको जरूरत है। अति आत्मविश्वास के कारण आज कोई बड़ी व्यापारिक डील हाथ से निकल सकती है। बच्चों को ज्यादा टोका टाकी करने से उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, इसके लिए तैयार रहें। उपाय कर सकते हैं, शहद का सेवन करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार दिसंबर 15, 2023 शुक्रवार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 7:04 पर, सूर्यास्त शाम 5:39 पर, चंद्रोदय 15 दिसंबर सुबह 9:19 पर, चंद्रास्त 15 दिसंबर रात 8:08 पर। तिथि शुक्ल पक्ष तृतीया 15 दिसंबर रात 12:56 से 15 दिसंबर रात 10:30 पर। शुक्ल पक्ष चतुर्थी 15 दिसंबर रात 10:30 बजे से 16 दिसंबर रात 8 बजे तक। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा 14 दिसंबर सुबह 9:47 से 15 दिसंबर सुबह 8:10 तक। उत्तराषाढ़ा 15 दिसंबर सुबह 8:10 से 16 दिसंबर सुबह 6:24 तक। श्रवण 16 दिसंबर सुबह 6:24 से 17 दिसंबर सुबह 4:37 तक। करण तैतिल 15 दिसंबर रात 12:56 से 15 दिसंबर सुबह 11:44 तक। गर
15 दिसंबर सुबह 11:44 से 15 दिसंबर रात 10:30 बजे तक। वणिज 15 दिसंबर रात 10:30 बजे से 16 दिसंबर सुबह 9:16 तक। योग वृद्धि 14 दिसंबर दोपहर 1:24 से 15 दिसंबर सुबह 10:17 तक। ध्रुव 15 दिसंबर सुबह 10:17 से 16 दिसंबर सुबह 7:02 तक। व्याघात 16 दिसंबर सुबह 7:02 से 17 दिसंबर रात 3:47 तक। अशुभ काल राहु सुबह 11:02 से दोपहर 12:21 तक। यमगण दोपहर 3 बजे से शाम 4:20 तक। कुलिक सुबह 8:23 से 9:42 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 9:11 से 9:53 तक और दोपहर 12:42 से 1:25 तक। वर्ज्यम सुबह 10:06 से 11:35 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:42 तक। अमृत काल रात 12:29 से 1:57 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:28 से 6:16 तक। तो ये तो थे आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप का पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। आपको बता दें, शुक्रवार के दिन व्रत रखना बेहद ही शुभ होता है। श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं इस व्रत से पूरी होती है। इसके साथ ही उन पर देवी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। माता का दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात हुई। शाकंभरी देवी ने ही दुर्गामासुर का वध किया, जिसके कारण वे समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात हो गई। यह देवी कोलकाता के महाकाली के नाम से विख्यात और सहारनपुर के प्राचीन शक्तिपीठ में शाकंभरी देवी के रूप में ही पूजी जाती है। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं माँ दुर्गा की पूजा विधि से। शुक्रवार का दिन माँ दुर्गा का दिन है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा करने और उनके मंत्रों का जाप करने का विशेष महत्व होता है। आप शुक्रवार के दिन का आरंभ ओम श्री दुर्गाय नमः के जाप के साथ करें। माँ दुर्गा का यह मंत्र माँ लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीनों शक्तियों की उपासना के लिए है। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में दुर्गा जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। शुक्रवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव न हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा के दौरान उन्हें कुमकुम, अष्टगंध, अक्षत, दीपक, धूप, दक्षिणा, पुष्प, श्रीफल आदि अपनी क्षमता अनुसार अर्पित करें। उन्हें हलवा पूड़ी प्रसाद के रूप में अर्पित करें। माँ को उनका प्रिय पुष्प लाल गुड़हल जरूर अर्पित करें, जिसके बाद घी या तेल के दीपक जलाकर आरती करें। देवी दुर्गा के स्वयं कई रूप हैं। मुख्य रूप उनका गौरी है, अर्थात शांतमय, सुंदर और गोरा रूप। विभिन्न रूपों में माँ दुर्गा भारत और नेपाल के कई मंदिरों और तीर्थ स्थानों में पूजी जाती है। भगवती दुर्गा की सवारी शेर है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख मंदिरों के बारे में। वैष्णो देवी मंदिर, जो है जम्मू और कश्मीर में। भारत में विश्व प्रसिद्ध और सबसे धार्मिक स्थल वैष्णो देवी का मंदिर, जो जम्मू और कश्मीर के त्रिकुटा पहाड़ियों पर 5300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माता वैष्णो देवी का यह पवित्र मंदिर एक पहाड़ी के अंदर गुफा में स्थित है।
यह सबसे पवित्र हिंदू धर्म स्थल में से एक है। शारदा माता मंदिर मध्य प्रदेश में। महर की शारदा माता मंदिर यह बहुत ही पवित्र मंदिर है और यहाँ की देवी माँ 51 शक्तिपीठों में से एक है। बिजसन देवी जो है सकलतपुर में। मध्य प्रदेश में माता रानी की कुछ और भी बहुत लोकप्रिय मंदिर हैं, जैसे कि बिजसन देवी सकलनपुर। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बनी हुई है। अंबाजी मंदिर गुजरात। अंबाजी माता का मंदिर गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू के पास स्थित अंबाजी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर गुजरात में मां अम्बा माता और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल को समर्पित है। अंबाजी मां मंदिर पवित्रतम तीर्थ स्थानों में से एक है और भारत का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। वैसे तो मां दुर्गा के 108 नाम है, जिनके जाप मात्र से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं उनके 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को। भवानी अर्थात ब्रह्मांड की निवास, भवमोचनी अर्थात संसार बंधनों से मुक्त करने वाले, दुर्गा अपराजेय, जया विजयी, त्रिनेत्र अर्थात 3 आंखों वाली, पिनाकधारिणी शिव का त्रिशूल धारण करने वाले, चित्रा सुरमैया सुंदर, महातपा अर्थात भारी तपस्या करने वाली, बुद्धि अर्थात सर्वज्ञाता, भव्या अर्थात कल्याण रूपा या फिर भव्यता के साथ, वन दुर्गा अर्थात जंगलों की देवी या वन शंकरी या फिर शाकंभरी, माहेश्वरी प्रभु शिव की शक्ति, इंद्री अर्थात इंद्र की शक्ति, चामुंडा अर्थात चंड और मुंड का नाश करने वाली। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख अस्त्रों के बारे में। सभी अस्त्र अपने आप में एक रहस्य के रूप में है। त्रिशूल। माँ दुर्गा को त्रिशूल भगवान शिव ने भेंट किया था। त्रिशूल में 3 सूल सत्व, तमस और रजगुणों का प्रतीक है, जिनके संतुलन से ही सारी सृष्टि टिकी हुई है। महिषासुर का वध माँ ने इसे त्रिशूल से किया था। तलवार। माँ दुर्गा को तलवार भगवान गणेश ने प्रदान किया था। माँ दुर्गा की तलवार की धार बुद्धि के तीक्ष्णता का और उसकी चमक का ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। भाला। अग्निदेव के द्वारा माँ को उपहार में दिया गया। यह उग्र शक्ति और शुभता का प्रतीक है। यह सही और गलत का भेद भी करता है। वज्र। वज्र की शक्ति का उपहार माँ को इंद्रदेव ने दिया था। यह आत्मा की दृढ़ता, मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक है। देवी दुर्गा अपने भक्तों को आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का वरदान देती है। सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु ने माँ दुर्गा को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, जो कि सृष्टि केंद्र है। ब्रह्मांड इसके इर्द गिर्द घूमता है। धनुष। धनुष और बाण माँ दुर्गा को पवन देव और सूर्यदेव द्वारा दिए गए हैं, जो कि ऊर्जा के प्रतीक है। धनुष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, वही तीर या बाण गतिज ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शंख। माँ दुर्गा को शंख वरुण देव ने प्रदान किया है। माँ दुर्गा के शंख की ध्वनि मात्र से ही सैकड़ों असुरों का नाश हो सकता है। शंख का नाद नकारात्मकता को दूर करता है। आइए अब हम जानते हैं शुक्रवार को पूजी जाने वाली धन की देवी भगवान विष्णु की प्रिय माँ लक्ष्मी की पूजा विधि। शुक्रवार के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा के वक्त सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनना शुभ होता है। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि होता है। माँ लक्ष्मी की उस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों में धन बरस रहे हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प विशेषकर कमल चढ़ाना सर्वोत्तम होता है। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को धन, धान्य, संपदा, वैभव की देवी माना जाता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह प्रसन्न होती है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की उपासना करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि और धन की देवी है। लक्ष्मी माता के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकते हैं। लक्ष्मी माता का व्रत रखने से सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। आज के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करने पर माता की कृपा हमेशा व्यक्ति पर बनी रहती है। इसके साथ ही व्यक्ति को सुख, समृद्धि और शांति भी मिलती है। माँ लक्ष्मी की महिमा को तो हम सभी जानते हैं। माँ लक्ष्मी का हर रूप विभिन्न कामनाओं को पूरा करने वाला है।
इनके हर रूप की पूजा करने से व्यक्ति को असीम संपदा और धन की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इनके 8 रूपों के बारे में। पहला रूप आदि लक्ष्मी या महालक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप आदि लक्ष्मी है। यह ऋषि भृगु की बेटी के रूप में है। पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने ही त्रिदेवों को प्रकट किया है और इन्हीं से ही महाकाली और महासरस्वती ने आकार लिया। जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करने वाली आदि लक्ष्मी ही है। इनसे जीवन की उत्पत्ति है। आदि लक्ष्मी अपने सभी भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति कराती है। दूसरा रूप धन लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप धन लक्ष्मी, जो व्यक्ति को धन और वैभव से परिपूर्ण कराती है। भगवान कुबेर से भगवान विष्णु ने धन उधार लिया था, जिसे वो समय पर ना चुका पाए थे। तब धन लक्ष्मी ने ही विष्णु जी को कर्ज से मुक्त करवाया था। इनके पास धन से भरा कलश मौजूद है। इनके एक हाथ में कमल है। इनकी पूजा से आर्थिक परेशानियों और कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरा प्रमुख रूप धन्य लक्ष्मी। धन्य का अर्थ अनाज होता है। धन्य लक्ष्मी अनाज की दात्री है। इन्हें माता अन्नपूर्णा का भी रूप माना जाता है। इस रूप में माँ लक्ष्मी अन्न की देवी के रूप में विराजमान होती है। धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कि कभी भी अन्न की बर्बादी ना करें। जिन घरों में अन्न का निरादर नहीं होता, वहीं अन्न का भंडार रहता है। चौथा प्रमुख रूप गज लक्ष्मी। इस रूप में गज लक्ष्मी कमल पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान है। इन्हें कृषि और उर्वरता की देवी भी कहा जाता है। इन्होंने भगवान इंद्र को सागर की गहराई से उनके खोए नग को वापस हासिल करने में मदद की थी। इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा गया है, क्योंकि ये राज को समृद्धि प्रदान कराती है। जो लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं और जिनकी संतान की इच्छा है, उन्हें इनकी पूजा करनी चाहिए। पांचवा प्रमुख रूप संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का पांचवा स्वरूप। यह बच्चों और अपने भक्तों को लंबी उम्र प्रदान करने का रूप है। इनका स्वरूप स्कंद माता जैसा है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें 2 भुजाओं में कलश धारण और बाकी 2 भुजाओं में तलवार और ढाल है। इनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वीरा लक्ष्मी। वीरा लक्ष्मी वीरों और साहसी लोगों की आराध्य है। यह अपने भक्तों को युद्ध में विजय प्रदान कराती है। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें इन्होंने अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। वीरा लक्ष्मी व्यक्ति को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति कराती है। 7वां प्रमुख रूप विजया लक्ष्मी या जया लक्ष्मी। विजया का अर्थ जीत होता है। देवी का यह स्वरूप जीत का प्रतीक है। इन्हें जया लक्ष्मी भी कहा जाता है। विजया लक्ष्मी ने लाल साड़ी पहनी है और एक कमल पर बैठी हुई है। माँ अष्टभुजी है और व्यक्ति को अभय प्रदान करती है। 8वां प्रमुख रूप विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी ज्ञान की देवी है। माँ का यह रूप हमें ज्ञान, कला और विज्ञान की शिक्षा प्रदान करता है। विद्या लक्ष्मी ने सफेद साड़ी पहनी हुई है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की धन से जुड़ी हर तरह की समस्याएं दूर करती है। इतना ही नहीं, देवी साधकों को यश और कीर्ति भी देती है। आइए जानते हैं इनकी पूजा मात्र से किन किन फलों का लाभ होता है। इनकी पूजा से केवल धन ही नहीं, बल्कि नाम, यश की भी प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होता है। विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो आपके जीवन में जुड़ी धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। आइए जानेंगे माँ लक्ष्मी की पूजा के कुछ विशेष नियम। माँ लक्ष्मी की पूजा सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि। माँ लक्ष्मी की उस प्रतिकृति की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों से धन बरस रहा हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प, विशेषकर कमल चढ़ाना शुभ होता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह तुरंत प्रभावशाली होता है। माँ लक्ष्मी के विशेष स्वरूप है, जिनकी उपासना शुक्रवार के दिन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आइए हम जानते हैं माँ संतोषी की व्रत विधि। माँ संतोषी प्रेम, संतोष, क्षमा, खुशी और आशा की प्रतीक मानी जाती है। लगातार 16 शुक्रवार तक माँ संतोषी की पूजन करने से भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी को समर्पित है। जैसे माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है, ठीक उसी प्रकार शुक्रवार को माँ संतोषी की भी पूजा की जाती है।
सुख सौभाग्य की कामना से संतोषी माँ की 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई इत्यादि पूर्ण कर ले। स्नान आदि के बाद घर में किसी पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सम्मुख जल से भरा कलश रखें और उसके ऊपर एक कटोरी गुड़ चना भरकर रखें। माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं। फिर अक्षत, फूल, इत्र, श्रीफल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करें। देवी माँ को गुड़ चने का भोग लगाएं और कथा पढ़कर आरती करें। कथा समाप्त होने पर हाथ रखे हुए चने और गुड़ को गाय को खिला दें और कलश पर रखे गुड़ चने का प्रसाद सभी को बांटें। कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क दें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। ध्यान रहे, इस व्रत को करने वालों को ना तो खट्टी चीजें खानी चाहिए और ना ही हाथ लगानी चाहिए। इसके व्रत मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इनकी पूजा से आपकी पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं के पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।